ये प्रेतात्माएं कौन होती हैं? ये भटकती आत्माएं, ये रूह कौन होती हैं जो इंसानों को कई बार चौंका देती हैं, कई बार उनकी जान पर आफत खड़ी कर देती हैं? इन्होंने जिंदगी में ऐसा क्या किया होता है जो ना इन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है और ना नर्क में? क्यों ये मरने के बाद भी धरती पर भटकती रहती हैं? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। सुरुचि दिल्ली की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव मैनेजर है। सुरुचि बेहद सुंदर है, जितनी सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा क्रिएटिव, बोल्ड, एडवेंचरस, बेबाक। ऐसी लड़की जो कहीं भी अकेले जाने में हिचकती नहीं। सुरुचि अचानक से एक दिन छुट्टी लेती है ऑफिस से और निकल जाती है पहाड़ों की तरफ। दिल्ली से रामनगर यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ होता है वहाँ उसे जाना होता है। सुरुचि गाड़ी निकालती है और चल पड़ती है रास्ते में। रामनगर तक सब ठीक। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद जंगलात शुरू होते हैं। थोड़ा और 50 से 70 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं तो पूरे जंगल। सुरुचि उन्हीं जंगलों को पार कर रही होती है। तभी उसे करीब 150 या 200 मीटर की दूरी पर एक औरत चलते हुए दिखाई देती है। सुरुचि को चाय पीने का बहुत शौक था। वो सोचती है कि क्यों ना इस औरत से पूछा जाए कि यहाँ पर चाय कहाँ मिलेगी, तो रुक कर थोड़ा आराम भी कर लूँगी और चाय भी पी लूँगी। वो गाड़ी धीरे धीरे उस औरत की तरफ ले जाती है। उस औरत के कंधे पर घास का एक गट्ठर था। सुरुचि उस औरत के पास पहुंचती है और गाड़ी रोकती है, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करती है और उस औरत से बात करने के लिए आवाज़ लगाती है। वो औरत पहले तो चलती जा रही थी, फिर जब सुरुचि ने आवाज़ लगाई तो वो रुक भी जाती है। सुरुचि गाड़ी को थोड़ा और आगे ले जाती है और अपने शीशे के ठीक सामने जहाँ पर औरत खड़ी थी वहाँ पर जाकर ब्रेक लगा देती है। सुरुचि कहती है कि मैं यहाँ पे अजनबी हूँ और घूमने के लिए आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर चाय की दुकान कहाँ मिलेगी? क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना है, आराम करना है और चाय पीने का मन हो रहा है। वो औरत कहती है कि यहाँ पर दुकान तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन पास में मेरा गांव है और मेरा घर भी। आप मेरे संग मेरे घर चल सकती हैं, मैं आपको वहाँ पर चाय पिलाऊंगी और चाहे तो आप रात में रुक भी सकती हैं। सुरुचि कहती है कि नहीं, मैं रात में रुकूंगी नहीं, मैं रात में निकल जाऊंगी, लेकिन हाँ, चाय के लिए मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ। सुरुचि उस औरत को गाड़ी में बैठा लेती है। जब गाड़ी में बैठाती है तो सुरुचि को पता चलता है कि वो औरत नहीं है, वो 20-22 साल की एक जवान लड़की है। दिखने में गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर, मासूम चेहरा। सुरुचि उससे बात करते करते उससे कहती है कि बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ जो बात कर रही हूँ इसकी वीडियो बना सकती हूँ अपने फ़ोन में? वो कहती है लड़की, हाँ ठीक है, आप बना लीजिए। सुरुचि अपना कैमरा ऑन करती है और लगा देती है रिकॉर्डिंग मोड पर। सुरुचि पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है मेरा नाम सरस्वती है। तो सुरुचि कहती है, सरस्वती तुम इतनी देर रात को, जब अंधेरा हो गया है जंगल में, कहाँ घास को लेकर लेने आई हुई है और इतनी रात तक क्यों घर नहीं गई? तो सरस्वती कहती है कि हमारे पास 4 गाय हैं, जिनमें से 2 बीमार पड़ी हुई हैं। वो जंगल चढ़ने के लिए नहीं जा सकती, इसलिए मुझे ही घास काट कर उनके लिए ले जाना पड़ता है। सुरुचि कहती है, अच्छा ठीक है। थोड़ी दूर चलते हैं, करीब 2 पहाड़ी पार करते हैं। सरस्वती बताती है कि देखिए वो जो ऊपर लाइटें जल रही हैं जहाँ पर,
वहीं पर मेरा घर भी है और वही मेरा गांव भी है। सुरुचि कहती है ठीक है। दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं और क्योंकि सुरुचि को अपनी वीडियो भी बनानी थी उस लड़की सरस्वती के साथ बात करते हुए, तो सुरुचि अपनी सेल्फी स्टिक में कैमरा लगाती है और बात करते करते धीरे धीरे दोनों उसके घर की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही घर के करीब पहुंचते हैं तो वो लड़की सरस्वती कहती है कि आप उस नीले वाले दरवाजे को खटखटाइएगा, वहां मेरे पति हैं, उनको बोलिएगा कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, वो आपको घर के अंदर बैठा लेंगे। घर में मेरे 2 बच्चे हैं, शंभू और शिंटू, तो आप उनके संग बात कर लीजिएगा, चाहे खेल लीजिएगा। मुझे आने में 15 से 20 मिनट लगेगा, मैं गायों को घास देकर आ रही हूँ। सुरुचि कहती है ठीक है। वो जाती है, नीले वाले दरवाजे को खटखटाती है और उसके बाद एक आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी सुरुचि को देख के थोड़ा दंग सा रह जाता है। अचानक से जीन्स, टी शर्ट, जैकेट पहनी हुई लड़की उसके घर के बाहर। ऐसा कैसे? कौन है ये लड़की? सुरुचि कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी के संग आई हूँ और उसने ही मुझे कहा कि मैं यहाँ आ जाऊं और वो थोड़ी देर में गायों को घास देकर आ रही है। तो वो आदमी उसे घर के अंदर बैठा लेता है। शंभू और शिंटू दोनों बाहर आते हैं तो सुरुचि, क्योंकि उसे उनका नाम पहले से पता था, वो उन्हें नाम से पुकारती है। अपनी जेब में रखी हुई जो टॉफीज होती हैं वो उन्हें देती है। बच्चे खेलते हुए अपना फिर अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं। वो आदमी सुरुचि से पूछता है कि आपको मेरी बीवी कहाँ मिली? तो सुरुचि कहती है कि मैं जब गाड़ी से आ रही थी तो आपकी बीवी रास्ते में घास लेकर आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि मुझे यहाँ चाय पीने को कहाँ मिलेगी, तो उसने कहा कि यहाँ पर दुकान तो कोई नहीं है, लेकिन आप मेरे घर चल सकती हैं, मैं आपको वहाँ पर चाय पिला दूंगी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि उस आदमी की पत्नी गायों के लिए घास लेने के लिए जंगल गई हुई थी। अब कहानी में असल ट्विस्ट आता है। एक औरत दरवाजा खोलती है और अंदर आती है। औरत अंदर आती है, सुरुचि को देखती है और कहती है, आप कौन? सुरुचि कंफ्यूज हो जाती है। सुरुचि को समझ नहीं आता कि ये कौन आई जो मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन, मैं तो इनके घर में मेहमान हूँ। सुरुचि कहती है कि मैं इनकी पत्नी की दोस्त हूँ। वो औरत कहती है, इनकी पत्नी मैं हूँ और तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मैं तो तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। इधर आदमी कंफ्यूज, इधर सुरुचि कंफ्यूज, इधर वो औरत कंफ्यूज। तो वो लड़की कौन थी जो सुरुचि के संग गाड़ी में बैठकर यहाँ तक उसे लेकर आई थी, जो बता रही थी कि उसके 2 बच्चे हैं, शंभू और शिंटू, जो कि हैं असल में, जो बता रही थी कि ये नीले रंग के दरवाजे वाला घर उसका है, जो बता रही थी कि दरवाजा उसका पति खोलेगा। सुरुचि कहती है, नहीं, ये तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरे संग मजाक मत करो। वो औरत बोलती है कि तुम मजाक मत करो, तुम पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। इतनी देर में वो आदमी थोड़ा हकपका जाता है। वो कहता है, तुम मिली किससे हो? कौन है वो? कैसी दिखती है? क्या पता गांव की ही कोई लड़की हो जिसने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। वो कहती है, मेरे पास फोटो है, वीडियो है, मैं दिखाती हूँ तुमको वो लड़की कौन है।
तुम पहचान जाओगे कि कौन है वो, और जब पहचान जाओ तो मुझे बता देना, क्योंकि आज मैं उस लड़की की क्लास लगाऊंगी अगर उसने मेरे साथ ऐसा भद्दा और गंदा मजाक किया है। सुरुचि अपना फोन निकालती है, वीडियोस को स्वाइप करती है, लेकिन वीडियो तो बनी ही नहीं थी। क्या सुरुचि वीडियो में बटन दबाना भूल गई थी, या फिर बटन दबाए जाने के बावजूद वीडियो नहीं बनी? बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है, बहुत अजीब सी कंडीशन हो जाती है उस वक्त उस घर में। वो आदमी पूछता है कि जो लड़की तुम्हें यहाँ लाई वो दिखती कैसी है? गांव में बहुत कम घर हैं और जहाँ पर 20-22 साल की लड़की है, अगर तुम ठीक ठीक चेहरा उसका नाक नक्शा बता दोगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है। सुरुचि कहती है कि वो गोरी सी दिखती है, भूरे भूरे उसके बाल हैं, नीले रंग की उसने साड़ी पहनी हुई थी, साड़ी पहनने का तरीका भी बताती है, और बताती है कि उसकी आंखें जो हैं वो बहुत भूरी भूरी सी हैं। इधर आदमी अब समझ चुका था कि सुरुचि किसकी बात कर रही है। सुरुचि दरअसल उस आदमी की पुरानी प्रेमिका की बात कर रही थी, वो प्रेमिका जिसकी मौत 10 साल पहले हुई थी। आदमी तो समझ गया, लेकिन अब वो इस मामले को ठंडा कैसे करे? इसके लिए एक ही रास्ता बचता है कि वो सच बता दे। अब अपनी बीवी और बच्चों के सामने तो वो सच बताता नहीं, क्यों अपना भरा पूरा परिवार वो उजाड़ देगा। वो सुरुचि से कहता है, चलो मैं तुम्हें पंचायत घर ले चलता हूँ, वहाँ पे पंच होंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि लड़की कौन है। इधर उसकी बीवी कंफ्यूजन में है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि घर में चल क्या रहा है, कौन सी लड़की की बात हो रही है, आखिर क्यों। जब सुरुचि ने उस लड़की का नाक नक्शा सब कुछ बताया तो उसका पति हैरान सा हो गया, जैसे वो उस लड़की को जानता हो। सुरुचि को लेकर वो आदमी बाहर आता है अपने घर से और पूछता है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो बताती है कि नीचे सड़क किनारे मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है। वो आदमी कहता है, ठीक है, चलो वहीं चलकर बात करते हैं। वो आदमी सुरुचि के संग नीचे आता है सड़क तक, कहता है, बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में बैठ सकता हूँ? जैसा कि मैंने बताया, सुरुचि बेहद बोल्ड नेचर की लड़की है, उसे प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है। वो कहती है, ठीक है, बैठो मेरे संग गाड़ी में। वो आदमी उसके संग गाड़ी में बैठता है, बोलता है कि देखो, जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वैसी इस गांव में सिर्फ एक लड़की थी, समझिएगा, थी, और वो लड़की मेरा पहला प्यार थी। मतलब? सुरुचि यही पूछती है, मतलब? वो कहता है कि ये करीब 10 या 12 साल पहले की बात है। सरस्वती उसका नाम है। वो और मैं साथ स्कूल में पढ़ते थे, हमारे बीच प्यार हुआ, रिश्ते हुए, और फिर संबंध बने। वो गर्भवती हो गई थी, मैं डर गया था, गांव में पता चलता तो लोग मुझे जान से मार देते, उसके घर वाले तो मुझे छोड़ते ही नहीं। सुरुचि पूछती है, फिर एक दिन अचानक पहाड़ी से उसका पैर फिसला, वो गिर गई, उसकी लाश तक नहीं मिली। मतलब? लाश तक नहीं मिली? क्या ये इतनी गहरी खाई है जहां अगर आदमी गिर जाए तो लाश नहीं मिलती? वो आदमी कहता है कि खाई चाहे गहरी हो या ना हो, नीचे एक नदी बहती है, हो सकता है लाश उसी में बहकर कहीं चली गई हो सकता है
लाश को जानवर उठा कर ले गए। सुरुचि कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक 20-22 साल की लड़की गायब हो जाए और उसको कोई ढूंढे तक नहीं। क्या यहाँ पुलिस नहीं है? वो कहता है, यहाँ पुलिस नहीं होती, यहाँ पटवारी होता है। और पटवारी को कहाँ होश, वो क्यों ढूंढेगा किसी गरीब लड़की? सुरुचि पूछती है, तो तुमने क्यों नहीं ढूंढा? वो कहता है, नहीं, मैं तो उसे ढूंढना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं होने देते और मुझे जान से मार दिया जाता। सुरुचि को ये बात समझते देर नहीं लगती कि जरूर सरस्वती की मौत के पीछे इस आदमी का ही हाथ है। उसे कहती है, तुम गाड़ी से उतरो गाड़ी से अभी। वो आदमी सुरुचि की तरफ हैरानी से देखता है। क्या हो गया मैडम? कहती है, मुझे सब पता है। सुरुचि का पांव नहीं फिसला, उसे किसी जानवर ने नहीं खाया, उसकी लाश किसी नदी में तैरते हुए कहीं चली नहीं गई। उसे तुमने मारा है और तुमने उसे यहीं कहीं इन्हीं जंगलों में कहीं दफना दिया। और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। वो आत्मा जो जानती है तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या क्या होता है। याद रखना, जो आत्मा मुझसे आज मिली वो सुकून में थी। भटक शायद वो इसलिए रही थी कि उसकी अधूरी इच्छा तुमसे शादी करने की वो पूरी ना हो पाई। पर क्योंकि इतना समय बीत चुका है और उसने तुम्हें आज तक कुछ नहीं किया, तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं किया, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारी बीवी ठीक ठाक है, यानी कि समझो सुरुचि ने तुम्हें माफ तो कर दिया है, पर तुम्हारी वजह से आज भी वो यहीं इन पहाड़ियों में भटक रही है। ये समझ रही है कि वो तुम्हारी बीवी है। वो ये समझ रही है कि तुम उसका घर पर इंतजार करते हो। वो ये समझ रही है कि तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं वो उसके 2 बच्चे हैं। इतना कहकर सुरुचि उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकालती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और अपने रास्ते चली जाती है। इसी कहानी से हमें जवाब मिलता है कि प्रेतात्माएं, भटकती आत्माएं आखिर क्यों भटक रही हैं। वो दरअसल इसलिए भटक रही हैं क्योंकि उनकी कोई ना कोई इच्छा वो अधूरी रह जाती है। वो इच्छा जो उनके दिल से निकली होती है।